पाकिस्तान की लगातार हार के बाद बाबर आजम के लिए परेशानी मानो बढ़ गई है। और वो क्यों ना, क्योंकि जब भी कोई टीम खराब परफॉर्म करती है तो सबसे पहला सवाल किसी पर उठता है, तो वो उठता है कप्तान पर। और कप्तान पर हर तरफ से सवाल उठ रहा है। दूसरी टीम के बारे तो छोड़िए, अपनी टीम के ही पूर्व जो खिलाड़ी हैं वो लगातार बाबर आजम से सवाल कर रहे हैं, वो लगातार बाबर आजम की आलोचना भी कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी ने कहा कि ये जो कप्तानी होती है ना, ये कोई बेड पर सजा हुआ गुलाब नहीं है। ये एक मुश्किल भरी चीज है, ये आपको इतनी आसानी से ऐसे सर्व होकर के नहीं मिल जाती है। तो अगर आप कप्तान हैं तो आपको आलोचना भी सहनी पड़ेगी। आप जब बहुत अच्छा करते हैं परफॉर्म, जब आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो सब आपकी सराहना करते हैं, सब आपको अप्रिशिएट करते हैं। हर तरफ से कप्तान की सबसे ज्यादा तारीफ होती है। लेकिन वहीं अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो वो कप्तान ही होता है जिसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। और ऐसा बाबर आजम के साथ हो रहा है। तो इस चीज को फेस करने के लिए बहुत जरूरी है कि बाबर आजम अभी भी समझ जाएं कि जो गलतियां हो रही हैं उसको वो सुधार सकें। वहीं पर पूर्व विकेटकीपर पाकिस्तान के जो मोइन खान हैं, उन्होंने कहा कि बाबर आजम को 4 साल हो गए कप्तानी करते हुए, लेकिन इन 4 सालों में बाबर आजम ने ऐसा लग रहा है कि कुछ सीखा ही नहीं है। एक सबसे अहम बात होती है, एक सबसे नॉर्मल बात होती है सामने वाली टीम पर प्रेशर बनाने के लिए, और वो ये होती है कि अगर आपको उनकी विकेट लेनी है तो आप सर्कल के अंदर फील्डर्स लगाते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जब हम हार गए तो एक चीज जो हमने सबसे ज्यादा मिस करी वो ये कि जब हमें विकेट चाहिए थी तो बाबर ने उन खिलाड़ियों को सही जगह प्लेस नहीं करा, जिस वजह से अफगानिस्तान के खिलाड़ी काफी कॉन्फिडेंट थे और काफी आसानी से शॉट मार रहे थे और काफी इत्मीनान से वो मैच जीत गए, क्योंकि उनके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बनाया गया। फिर उसके बाद साथ में शोएब मलिक ने बात करते हुए कहा कि बाबर आजम की अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो बाबर आजम बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन वही अगर उनकी कप्तानी की बात करें तो वो बिल्कुल फ्लॉप हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्लॉप बता दिया उन्हें। फिर उसके बाद मिसबाउल हक ने हारिस रऊफ की खराब गेंदबाजी का कारण भी बाबर आजम को बता दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम हाल ही में देख रहे हैं कि हारिस रऊफ जो आपको पावर प्ले में आकर के बॉलिंग करा रहे हैं, वो 18 से 20 रन तक खा जा रहे हैं। जिस उस हारिस रऊफ को हम नहीं जानते। हारिस रऊफ एक प्रेशर बनाने वाला बॉलर है, विकेट लेने वाला बॉलर है, लेकिन वो हाल ही में 18-20 रन तक खा जा रहा है। और वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि हारिस रऊफ को जब आप बॉलिंग कराने ला रहे हैं तो वो पावर प्ले में काफी रन दे रहे हैं। तो यहां पर कप्तान का ये जिम्मेदारी बनती है कि आप हारिस रऊफ को तब गेंदबाजी दें जब सर्कल के बाहर कम से कम 4 खिलाड़ी हों, सो दैट वो अपनी लेंथ को अच्छे से इस्तेमाल कर सके, वो बाउंसर्स मार सके, अपनी लेंथ को थोड़ा वैरी कर सके, जिसके बाद अगर एज लगता है तो उसको विकेट्स मिल सके। लेकिन आप उसको गेंदबाजी अगर देंगे जब फील्ड के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी होंगे, तो उसका खुद का कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं गिर जाएगा। तो हारिस रऊफ को जिस टाइम पर गेंदबाजी मिल रही है वो उनके कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहा है, और इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो वो है कप्तान बाबर आजम। तो बाबर आजम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और वो सवाल उठ इसलिए रहे हैं क्योंकि जब वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, एशिया कप बहुत बुरा गया था पाकिस्तान का, फिर उसके बाद जब वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी तो शुरू के 2 मैचेस तो वो जीत गए, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने इंडिया से खेला तो बहुत बुरी तरह हारे। फिर उसके बाद जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से खेला तब बहुत बुरी तरह से हारे। तो लगातार हारने के बाद पाकिस्तान पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, बाबर आजम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और पाकिस्तान अब इस कागार पर आ गया है कि हो सकता है वो सेमीफाइनल तक भी ना पहुंचे। उसको सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए अपने प्लान्स पूरे पूरे चेंज करने पड़ेंगे, खिलाड़ियों को सही तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे ज्यादा काम किसी को अगर करना पड़ेगा तो वो करना पड़ेगा बाबर आजम को। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान यहां से सेमीफाइनल तक का रास्ता तय कर पाएगी? क्या पाकिस्तान आपको बैक टू बैक हारने के बाद अब अगली जीत दर्ज कर पाएगी? क्योंकि अगला मैच जो पाकिस्तान को खेलना है वो खेलना है साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका बहुत ज्यादा ही अच्छे फॉर्म में है। तो इसके लिए बाबर आजम पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपनी राय, क्या पाकिस्तान इस मैच को जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है वो जीत पाएगी या नहीं? क्या पाकिस्तान यहां से कम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।